अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। ऑपोजिशन की एपीसी आज इस्लामाबाद में होगी। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। नून लीग के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 11 रुकनी वफ्द हमरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान चकजई, असफंदयार वली, अख्तर मेंगल और आफ्ताब शेरपाव भी एपीसी का हिस्सा होंगे। बिलावल के एपीसी से कबल राब्ते, फजलुर रहमान से मुलाकात की। आफ्ताब शेरपाव और अख्तर मेंगल को भी टेलीफोन। बिलावल कहते हैं एपीसी के बाद मुतफिका लाहेअमल सामने होगा। पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात। एपीसी पर तजावीज तैयार। मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, शहबाज शरीफ मुल्ज़िम। ये है कल मुल्ज़मान का इज्तिमा। अब एक शख्स है जो कि वहाँ से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा और कानून के सामने पेश होने के लिए वो बीमार है, तो अवाम को ये बेवकूफ़ न समझे। हुकूमत ने एपीसी को मुल्जिमों और मुजरिमों का इज्तिमा करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं एपीसी में ये तय होगा मुल्क में किस तरह बदअमनी फैलाई जाए। एक शख्स जो मुजरिम है, बीमारी का बहाना बनाकर गया, वहाँ से खिताब करेगा, सियासत करेगा। अपोजिशन उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है जिन्होंने इदारों को मफलूज किया। ये नाउमीदी फैला रहे हैं जिससे मुल्क में संजीदा मसला हो सकता है। शहजाद अकबर बोले उनका पहला मुतालबा एहतसाब रोकने का ही होगा। दूसरा मुतालबा 19वीं तरमीम को तब्दील करने का किया जाएगा। ऑपोजिशन को आज़ाद अदलिया दुख रही है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके जज नहीं लग रहे। पार्लिमान को आप रबर स्टैंप बना के एक तरफ रख दें, गैर मुंतखब अफराद आके बैठ के पार्लियामेंट के फैसले करने शुरू कर दें और आपको रिमोट कंट्रोल से चलाया जाए। क्या इस हुकूमत को चलना चाहिए? अब हम इस फैसले पे पहुंचे कि हुकूमत को जाना चाहिए। हुकूमत की बौखलाहट से समझ लें एपीसी का क्या असर होगा। एपीसी में हुकूमत से मुतालिक हतमी हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत हर शोबे में फेल हो चुकी, अवाम की जिंदगी और मईशत खतरे में डाल दी। वुज़रा और हुकूमत जानती है कि वो अंदर से कितने कमजोर है। वुज़रा 2 दिनों से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये हुकूमत सहारे पर खड़ी है, सिंध हुकूमत गिरने का कोई खदशा नहीं। मफरूर मुजरिम का खिताब नशर हुआ तो कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ऐलान, कहा यह कैसे मुमकिन है मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। ये इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा एक जैसी तर्ज हुकूमत, एक जैसा तरीक़ा वारदात, एक जैसी करप्शन, ये सब एक साथ ही अच्छे लगते हैं। ये सब इमरान खान से एनआरओ के मुतलाशी हैं। नवाज शरीफ साहब भी मुजरिम भी हैं और मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं। उनकी तरफ से अगर कोई किसी किस्म की रियासत के खिलाफ मुल्क के पुरअमन सियासी माहौल के हवाले से कोई नेगेटिव एक्टिविटी आएगी तो उसके रिपरकशंस जो है ना वो फिर संभाले नहीं जाएंगे। फयाजुल हसन चौहान के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले, कहा ऑपोजिशन का एजेंडा लूटमार, करप्शन और हलवे को बचाना है। मनी लॉन्ड्रिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एपीसी होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ऑपोजिशन की जग हसाई के अलावा कुछ नहीं होगा। एफएटीएफ बिल पर ऑपोजिशन ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की। नवाज शरीफ बोलने लगा है तो क्यों जान पर बन गई। मरियम नवाज का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ की आवाज़ घर घर गूंजेगी, रोक सको तो रोक लो। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ को खिताब के लिए किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। शहबाज गिल की ट्वीट नफरत अंगेज बयान पर मबनी है। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत ने खुद बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा।
पाक फौज के दस्ते की रूस में मल्टीनेशनल मिलिट्री मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का फौजी दस्ता रूस में आलमी मशकों में शरीक होगा। फौजी मशकें क्यू कॉज जनूबी रूस के शहर आस्तरखान में मुनक़िद होंगी। 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। फौजी दस्तों के मुख्तलिफ चैलेंजेस पर रद्द-ए-अमल को जांचने का मौका मिलेगा। उधर भारत फौजी मशकों में शिरकत से आखिरी वक्त में भाग गया। स्कूल शेड्यूल के मुताबिक मरहलावार खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद अपने फैसले पर जज गए। कहा तालीमी इदारे दोबारा बंद करने पर जल्दबाजी में फैसला एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर देगा। तलबा की सेहत पहली तरजीह है। कोई भी फैसला लेने से पहले वजारत सेहत से मशवरा लेंगे। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बहुत एहतियात से किया। तलबा के तालीमी नुकसान को रिकवर करते कई साल लग सकते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब भी मैदान में आ गए। मुराद रास कहते हैं स्कूल्स मरहलावार खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की। जहां कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए वो तालीमी इदारे बंद होंगे। मुल्क के तालीमी इदारों में कोरोना के वार तेज। मुख्तलिफ शहरों में केसेस सामने आ गए। गुजरावाला के तालीमी इदारों में 24 केसेस रिपोर्ट। स्कूल्स को ताहुक्मसानी बंद करा दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने केसेस रिपोर्ट होने पर कोयटा, जॉब, गवादर और डेरा बुगटी के 10 स्कूल्स बंद कर दिए। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में 21 सितंबर से शुरू होने वाली क्लासेस भी मुलतवी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की शरह 14% है। मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 4 तालीमी इदारे सील। 24 घंटों में मुल्क में 645 नए केसेस रिपोर्ट। 7 अफराद जान से गए। मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए आजमाइश बन गई। बार बार छापे, सर्च ऑपरेशंस और कार्रवाइयां काम न आ सकीं। दरिंदे के खिलाफ तमाम तदाबीर अब तक बेसूर। पुलिस ने मुलजिम आबिद का बहनोई और उसका भाई भी हिरासत में ले लिया। दोनों का ताल्लुक बहावल नगर से है। मुलजिम कुछ दिन कबल दोनों के साथ राब्ते में रहा। वज़ीर आज़म ने अपनी और सदर मुमलिकत की मरात कम करने का बिल लाने की मंजूरी दे दी। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को मरात में कमी का कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा सरकारी खर्च पर VIP खराजात का कल्चर खत्म करें। बाबर अवान कहते हैं मरात में कमी का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश करेंगे। सदर और वज़ीर आज़म सिर्फ एक सरकारी रिहाइश का रख सकेंगे। जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर देंगे। मुश्किल मामलात हल कर लिए। किराए का तयन भी हो गया। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम तफवीज़ कर दिया गया। स्टाफ हायरिंग का काम जारी है। पंजाब भर के मैट्रिक के नताइज का ऐलान। लाहौर में कामयाब उम्मीदवारों की शरह 71% रही। मुल्तान में कामयाबी का तनासुब 84% रहा। DG खान में भी 85% तलबा ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। मुझे कहा जी आपने कल स्विमिंग पूल में बगैर शर्ट के आ गया मुसलमान है। गलती होगी पाइन। नेक्स्ट टाइम 3-piece सूट जो भी नहीं पसंद तो एक घगरा पा लवांगा। कर ना सोचना बोलन तो पहले या लिखन तो पहले। क्लासिक। गलती हो गई, आइंदा 3-piece सूट पहनकर स्विमिंग करूंगा। वसीम अकरम का नाकदीन को करारा जवाब। कहा बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं। न जाने क्यों लोग तनकीद करने से पहले कुछ सोचते नहीं। हम सब का मकसद सेहतमंदाना जिंदगी गुजारना है। आगाज अहम खबर से। ऑपोजिशन की APC आज इस्लामाबाद में होगी। पीपल्स पार्टी मेजबानी करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। नून लीग के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी समेत 11 रुकनी वफ्द हमरा होगा। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए APC में शरीक होंगे।
मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे, जबकि मरियम नवाज भी इस APC में शरीक होंगी। 11 रुकनी वफ्द होगा नून लीग का, जो कि शहबाज शरीफ के हमरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, असफंदयार वली, अख्तर मेंगल भी इस APC में शिरकत करेंगे। अपोजिशन की APC आज इस्लामाबाद में होगी। पीपल्स पार्टी इस APC की मेज़बानी करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए इस APC में शरीक होंगे। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बड़ी बैठक आज इस्लामाबाद में जमेगी। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी मुश्तरका तौर पर करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, असफंदयार वली, आफ्ताब शेरपाव भी APC से खिताब करेंगे। APC से कबल बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जबकि नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक और BNP अवामी के सरबराह इसरारुल्लाह जहरी से टेलीफोनिक राब्ता भी किया। कॉन्फ्रेंस में मेजबान पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, शहरी रहमान और राजा परवेज अशरफ समेत दीगर शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की सरबराही में नून लीग का 13 रुकनी वफ्द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ और मरियम नवाज भी शरीक होंगे। तमाम 11 जमातों से कम अज कम 3 अरकान का वफ्द APC में शिरकत करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। पार्लियामेंट लॉजेस में मरियम औरंगजेब की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात, APC पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने APC के लिए अपनी तजावीज़ तैयार कर ली। मरियम औरंगजेब की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के वफ्द की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात हुई। APC पर तबादला ख्याल के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने की तजवीज़ APC में राहबर कमेटी के तर्ज पर कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ भी देंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो तजावीज़ तैयार की गई, उनमें से 2 तजावीज़ सामने आईं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।